नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर सेठ डेली संवाद से आज हम आप लोगों के साथ मुखातिब हुए हैं, हम लाइव हुए हैं और हम आपको बता दें कि हम आपसे रोज़ रात में प्राइम टाइम यानी 8 बजे लाइव होंगे। कुछ जलंधर की खबरों को लेके, पंजाब की खबरों को लेके और देश विदेश की खबरों को लेके। आप लोगों को पता है कि जलंधर में लोकसभा उपचुनाव बहुत ज़ोरों शोरों से है। जलंधर लोकसभा उपचुनाव में अभी तक आम आदमी पार्टी ने, जो भी सत्ताधारी पार्टी है जो पंजाब में राज कर रही है, उन्होंने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। सुशील रिंकू को अपना उम्मीदवार बनाया है। सुशील रिंकू जो पहले कांग्रेस के विधायक थे। इसके साथ ही कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार पहले घोषित कर दिया था। कांग्रेस के जो दिवंगत सांसद रहे हैं, सांसद संतोष चौधरी जी, उनकी धर्मपत्नी करमजीत कौर को मैदान में उतारा है, कांग्रेस ने टिकट दे दिया है। इसके बाद ही गणित कांग्रेस की गड़बड़ हुई और जब गणित गड़बड़ हुई तो सुशील रिंकू जो कांग्रेस के नेता थे, द्वाबा के दलित नेता माने जाते हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता राणा गुरजीत के सिपाही माने जाते हैं। कांग्रेस के ये नेता सुशील रिंकू टिकट चाह रहे थे कि लोकसभा का टिकट हमें मिले कांग्रेस से, लेकिन कांग्रेस ने रिंकू को टिकट नहीं दी थी। कांग्रेस को यह था कि करमजीत कौर चौधरी को टिकट देंगे, सहानुभूति होगी कांग्रेस का, क्योंकि ये गढ़ है तो ये सीट बड़े आराम से निकल जाएगी। लेकिन आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के ही सिपाही को यानी सुशील रिंकू को अपने धड़े में शामिल करके एक चुनौती पेश की है, खासकर कांग्रेस के लिए। अभी तक अकाली दल और बसपा जो संयुक्त रूप से इलेक्शन लड़ने की घोषणा कर चुकी है। सुखबीर बादल ने कहा है कि अकाली दल इस सीट से उपचुनाव लड़ेगी, लेकिन अभी तक उन्होंने ये नहीं बताया है कि अकाली दल का कौन नेता यहां से चुनाव लड़ेगा, कौन प्रत्याशी होगा। कुछ ऐसी ही कवायद भाजपा ने की है। भाजपा ने अभी तक अपना प्रत्याशी नहीं बनाया है। भाजपा ने इससे पहले राजिंदर सिंह हैं, एक पूर्व नौकरशाह हैं, पुलिस के अधिकारी रहे हैं, उनको पार्टी में शामिल करवाया था। तब चर्चा थी कि राजिंदर सिंह को भाजपा प्रत्याशी बना सकती है। आप लोगों को पता है कि जो लोकसभा, जलंधर लोकसभा है, ये एक विशेष श्रेणी के लिए रिजर्व है और उस श्रेणी के लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं, जिससे राजिंदर सिंह मजहबी सिख और कम्युनिटी को टारगेट कर रहे थे। भाजपा ने उनको शामिल तो करा लिया, लेकिन अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं करा सके। दूसरी तरफ अभी भाजपा ने चरणजीत अटवाल जो पूर्व स्पीकर रहे हैं, उनके बेटे को भी भाजपा में शामिल कराया है, अकाली दल के नेता थे। तो चर्चा यह है कि हो सकता है भाजपा अटवाल को यहां से चुनाव लड़ाए। तो अकाली दल और बसपा साथ में भाजपा के जो प्रत्याशी हैं अभी तक घोषित नहीं हो पाए हैं। आम आदमी ने सुशील रिंकू को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो कांग्रेस ने करमजीत कौर चौधरी को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। सबसे मजेदार बात यह है कि जो एक कांग्रेस का गढ़ है, कांग्रेस के ही नेता टूट रहे हैं। आज की सबसे बड़ी जो खबर है, आज आपको पता है मुख्यमंत्री भगवंत मान करतारपुर में एक रैली करने आए थे। इस रैली से पहले कलब कबाना में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक मीटिंग की। मीटिंग में शहर के कई नेता शामिल हुए। तो उसमें यहां भाजपा के मेजर सिंह ने, अकाली दल पहले ये कांग्रेस में थे, मेजर सिंह पहले कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आए थे, अब भाजपा छोड़कर आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लिया है। तो
इनके अलावा कई सारे काउंसलर, कुछ पूर्व काउंसलर ने कांग्रेस छोड़ दी है और आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया है। कहा जाता है कि जो बेस्ट हल्के की राजनीति है, जो बस्तियों की राजनीति है, जो बस्ती दानिशमंदा से निकल के क्या पूरे जालंधर लोकसभा चुनाव को प्रभावित करेगी, क्योंकि ये बस्तियों का चुनाव नहीं है, बस्ती दानिशमंदा का चुनाव नहीं है, ये चुनाव है जालंधर लोकसभा का, जहां एक विशेष श्रेणी का पूरा होल्ड है। वो विशेष श्रेणी जिस किसी की तरफ जाएगी या रुझान होगा या वोट जाएगा तो ही उसका, उस नेता का बेड़ा पार होगा। आप लोग को पता है कि कांग्रेस की ये जो सीट है ये बिल्कुल गंवाना नहीं चाहेगी। कांग्रेस इसको पूरी तरह से जीतना चाहेगी। कांग्रेस के सभी बड़े दिग्गज नेता जालंधर में मौजूद हैं, जालंधर में डोर टू डोर कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के लिए भी करो या मरो वाली स्थिति है। क्यों है ये बताता हूं। संगरूर में लोकसभा का उपचुनाव हुआ था, आप लोगों को याद होगा। वहां से आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई थी। ये पहला उपचुनाव था आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद। चुनाव हारने के बाद आम आदमी पार्टी की बड़ी किरकिरी हुई। वहां से सिमरजीत मान लोकसभा चुनाव जीते। अब आम आदमी पार्टी की सरकार में यह दूसरा उपचुनाव है जालंधर का। जालंधर का अगर उपचुनाव आम आदमी पार्टी नहीं जीतती या लूज करती है तो पंजाब में आने वाले नगर निगम चुनाव में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ जाएगी। जो राजनीतिक पंडित हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका मानना यह है कि आम आदमी पार्टी को उपचुनाव जीतना ही होगा। अगर नहीं जीतेगी तो नगर निगम चुनाव जो जालंधर, अमृतसर, लुधियाना, पटियाला जैसे 5 बड़े शहरों में जो नगर निगम का चुनाव है वहां आम आदमी पार्टी को नुकसान हो सकता है। लेकिन साथ ये भी चर्चा है कि जिनकी सरकार होती है नगर निगम चुनाव और काउंसलर उन्हीं के होते हैं। मैं जहां से चर्चा शुरू की थी फिर वहीं आ रहा हूं कि सुशील रिंकू के लिए यह डगर आसान नहीं है। यह डगर करमजीत कौर चौधरी जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनके लिए भी आसान नहीं है। मतदाताओं का मूड बदल रहा है। अभी पूरे 1 महीने वोटिंग के हैं, 10 मई को मतदान होना है, तो सारी पार्टियां पूरी ताकत झोंक रही है। आप लोग आज जब रैली हो रही थी उससे पहले भगवंत मान एक क्लब में रुके थे, तो यहां से एक अकाली नेता हैं जो सेंट्रल हल्के से चुनाव लड़ चुके हैं, दलित नेता हैं चंदन ग्रेवाल, जिनकी एक बहुत पैठ है, अपनी एक कम्युनिटी में बहुत अच्छी पैठ है, बहुत बढ़िया है। वो मिलने चले गए मुख्यमंत्री भगवंत मान से, क्योंकि वो सफाई मजदूर फेडरेशन के प्रधान हैं, समाज सेवक हैं। सफाई मजदूरों की मांगे, उनके मुद्दे समय समय पर उठाते रहते हैं। तो कुछ सफाई मजदूरों की मांगे थी, मुद्दे थे, उसे लेकर वो मुख्यमंत्री से मिलने गए थे, ना कि भगवंत मान से। भगवंत मान से क्योंकि मुख्यमंत्री हैं तो मिलना पड़ेगा ही। उन्होंने अपने मुद्दे रखे, अपने विचार रखे, उन्होंने सफाई सेवकों की मांगे रखी। लेकिन इस दौरान जो चर्चा यह हुई कि चंदन ग्रेवाल भी आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहा है। बहुत तेजी के साथ पूरे 2 घंटे तक यही चर्चा होती रही कि चंदन ग्रेवाल अगर चले जाएंगे तो अकाली दल खाली हो जाएगा, सुखबीर बादल तो बिल्कुल खाली हो जाएंगे, क्योंकि अकाली दल और कांग्रेस इस समय जो सबसे ज्यादा स्ट्राइक चल रही है, जो इसको आप सर्जिकल स्ट्राइक मान सकते हैं। सबसे ज्यादा अगर कोई स्ट्राइक है आम आदमी पार्टी का तो कांग्रेस पे है,
दूसरा अकाली दल पे है, तो कांग्रेस तो खाली हो रही है, कांग्रेस खाली हो रही है। सुशील रिंकू धीरे धीरे खाली कर रहे हैं, कांग्रेस बस्तियों में जा रही है। उनके प्रदेश प्रधान राजा बटिंग बस्ती दानिशमंदा या बस्तियों में डेरा डाले, वेस्ट हल्के में डेरा डाले हुए हैं, प्रताप सिंह बाजवा डेरा डाले हुए हैं। उनको आम आदमी पार्टी से ज्यादा सुशील रिंकू से डर लगने लगा है, क्योंकि उनको डर है, कांग्रेस को डर है कि सुशील रिंकू उनके ही नेताओं, उनके ही वर्करों, उनको ही कार्यकर्ताओं को आम आदमी पार्टी ज्वाइन कराएंगे, और हो ही भी यही रहा है। मेजर सिंह भले ही भाजपा में चले गए थे, लेकिन मेजर सिंह सुशील रिंकू के दोस्त ही। मेजर सिंह, हरसिमरत बंटी और रिंकू तीनों दोस्त हैं और दोस्त रहेंगे। तीनों अलग हुए थे, लेकिन फिर जो है तीनों इकट्ठे हो गए हैं, तीनों जो है फिर आ गए, आम आदमी पार्टी में आ गए हैं तीनों लोग। तो तीनों नेता एक साथ फिर से हैं, तो लोगों में यही चर्चा है कि कुछ धमाल तो नहीं करने वाले हैं, कुछ और तो नहीं करने वाले हैं। हमने कुछ लोगों से बात की, वो ऑन द कैमरा नहीं बोलना चाहते, हालांकि वो सब कुछ बोल गए, क्योंकि ये कांग्रेस के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए या भाजपा बसपा के लिए डगर आसान नहीं है ये बाई इलेक्शन, क्योंकि 2024 में लोकसभा का मेन इलेक्शन होना है। ये 6 महीने का इलेक्शन है। इस 6 महीने के इलेक्शन में सबको अपनी ताकत दिखानी है, खास कर आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी अगर जीतती है तो जनता में एक विश्वास जाएगा कि आम आदमी पार्टी नगर निगम की चुनाव जीतेगी और शहरों का विकास होगा। इन सब चुनाव के बीच एक सबसे जो मजेदार बात है, सबसे मजेदार बात यह है कि अमृतपाल सिंह का मुद्दा अचानक गायब हुआ। मुद्दा बहुत बड़ा था, पूरे पंजाब की पुलिस उसे खोज रही थी, अभी खोज रही है, लेकिन अभी अमृतपाल चर्चा में नहीं है। लेकिन अमृतपाल का जो मुद्दा है यह गर्म है, भले ही अखबारों में नहीं है, भले ही खबरों की सुर्खियों में अमृतपाल नहीं है, लेकिन अमृतपाल का जो मुद्दा है वो लोगों के मन में है, लोगों के दिमाग में है, लोगों के दिल में है। चर्चा यह है राजनीतिक गलियारे में, सियासी गलियारे में या धार्मिक गलियारे में कि अमृतपाल का मुद्दा आम आदमी पार्टी पर भारी पड़ सकता है। आम आदमी पार्टी पर इसलिए भारी होगा क्योंकि यह लोकसभा का उपचुनाव है, और लोकसभा केवल शहर में नहीं है, यहां गांव में भी है। गांव के कई गांव यहां हैं, बहुत सारे वोटर यहां हैं। जो अभी चर्चा है, अभी हमारे रिपोर्टर्स कुछ गांव में गए थे, वहां से यही फीडबैक मिला कि गांव में अभी खासकर आम आदमी पार्टी, मुख्यमंत्री भगवंत मान के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। गुस्सा इस बात को लेके है कि अमृतपाल पर या अमृतपाल के खिलाफ सरकार ने जो किया वो उचित नहीं है। अमृतपाल का सारा किस्सा आपको पता होगा कि कैसे 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 अमृतपाल को पुलिस ढूंढ रही है। तो ये जो लोकसभा का उपचुनाव है, ये अमृतपाल फैक्टर, जातिगत फैक्टर और डेरा फैक्टर काम करेगा। डेरा फैक्टर, अब आपको बता दें कि यहां डेरा फैक्टर पे सारे नेता डिपेंड है, निर्भर है। पिछली बार जब विधानसभा का भी चुनाव होके हटा है तो कांग्रेस, भाजपा सारे डेरे में गई, रोज गाती रही, रोज कोई ना कोई नेता डेरे में जाके मत्था टेकते रहे। चल, अच्छी बात है, डेरे में मत्था टेकना चाहिए, श्रद्धा का घर है, लेकिन उसे राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, राजनीतिक अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए। ये तमाम सारे हमारे दर्शक कहते हैं, तमाम सारे लोग कहते हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव में डेरे का भी जादू नहीं चला था। अगर विधानसभा चुनाव में डेरे का जादू चलता तो सुशील रिंकू आज कांग्रेस के विधायक होते। अगर डेरे का जादू चलता तो भाजपा के लोग विधायक होते, क्योंकि भाजपा ने डेरे पे बहुत समय, बहुत पैसा लगाया,
लेकिन डेरे का जादू नहीं चला। जादू चला तो आम आदमी पार्टी की हवा थी, जादू चला और आम आदमी पार्टी की सरकार बनी प्रचंड बहुमत के साथ। अब आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा है कि जालंधर की लोकसभा उपचुनाव को जीते। अभी कुछ हमारी बात हो रही थी आम आदमी पार्टी के एमएलए से, कुछ उनके नेताओं से, तो उनके बातचीत से, उनके हौसलों से लग रहा था कि आम आदमी पार्टी ये चुनाव जीतेगी और नगर निगम के चुनाव की तैयारी करेगी। लेकिन ये सब तो 10 मई के बाद पता चलेगा, 10 मई को वोटिंग है, इसके बाद रिजल्ट आएगा। लेकिन जो पब्लिक कहती है, जो रुझान है, जो कहते हैं कि ये डगर आम आदमी पार्टी के लिए आसान नहीं है। अगर आम आदमी पार्टी को चुनाव जीतना है तो अपने वादों पे खरे उतरना होगा। लोगों का यह भी कहना है कि भाजपा और अकाली दल इस दौड़ में नहीं है। बीच में भाजपा का एक चर्चा चली थी, या भाजपा ने कुछ चर्चा चलवाई कि पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी भाजपा ज्वाइन करेंगे और उनको जालंधर से लोकसभा का उपचुनाव लड़ाया जाएगा। हालांकि चर्चा यह भी है कि भाजपा ने अभी तक प्रत्याशी नहीं घोषित किया है, तो हो भी सकता है कि चन्नी को भाजपा ज्वाइन करवा के लोकसभा का प्रत्याशी बनाया जाए। चन्नी के भतीजे पे आरोप है, कुछ ईडी का केस चल रहा है, कुछ लेन देन का केस है, तो कहीं ना कहीं ये सेटल भी हो सकता है। दूसरी बात, कांग्रेस में अभी चन्नी इतना सक्रिय भी नहीं है, जिससे लोगों को लगता है कि कहीं चन्नी कांग्रेस छोड़ के भाजपा में न जाएं। भाजपा में जाते हैं तो लोकसभा का प्रत्याशी बनाते हैं, तो भाजपा का ये सिक्सर होगा। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के सुशील रिंकू को तोड़कर चौका लगाने की बात की, तो उस पे कांग्रेस तो ठप है, भाजपा छक्का जरूर लगाएगी। हमारी एक कोशिश थी कि एक कुछ पॉलिटिकल खबरों पे हम आपको अपडेट करें, तो हम आज से ये चर्चा हमने शुरू करी थी, कुछ गलतियां रही होंगी। अगर आपको ये चर्चा ठीक लगी है तो आप कमेंट जरूर करें, और इस चर्चा के दौरान आप कमेंट करके आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं, आप अपने सवाल भी रख सकते हैं। आज की दूसरी जो बड़ी खबर है पॉलिटिकल से हटके, वो खबर यह है कि अमृतपाल का एक साथी है पलप्रीत सिंह, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अमृतपाल का साथी ये वही साथी है जिसके बाइक पे बैठकर अमृतपाल फरार हुआ था। हालांकि अभी तक अमृतपाल के बारे में पंजाब पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। तो ये थी आज की पंजाब की दो बड़ी खबरें। हम रोज इसी तरह आपसे चर्चा करेंगे। हमारी आपसे विनती है कि, आपसे निवेदन है कि आप अपने विचार, अपने टिप्पणी जरूर करें, ताकि हमें पता चले कि आप क्या सुनना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, क्या पसंद करते हैं। हम ये चर्चा पे विराम करना चाहते हैं और चर्चा खत्म करना चाहते हैं। नमस्कार।